जय श्री राम जय गाड़ेवाड़ा धाम। बड़ी ही सुंदर कथा है और जो कथा है वो मन पे आधारित है। जो मन हमारा चंचल है, जो मन एक जगह पर हमें टिका नहीं पाता और हर चीज की इच्छा होती कि इसको भी खाओ, इसको भी खाओ, इसको भी खाओ। एक समय की बात है, एक राजा थे। राजा के पास एक बकरी थी। बकरी, राजा ने घोषणा की कि जो भी पूरे राज्य से इस बकरी को धपा के लेके आएगा उसको मैं बढ़िया स्वर्ण मुद्राएं बढ़िया उपहार दिया जाएगा। तो जो भी जाता है राज्य से और उसको चला के लेके आता तो फिर राजा के पास आता कि हम चरा के लेके आए, अब ये कुछ नहीं खाएगी। तो राजा एक पत्ती की डाली लेके आता है और पत्ती खिलाता है उसको, तो तुरंत में बकरी उस पत्ती को खाने लगी। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा। बकरी कभी ढापती नहीं, राजा जो भी ले जाता कभी ढापती नहीं। तो एक साल बीत गया। एक साल बीता तो एक साधु ने इसको देखा और उन्होंने विचार किया कि राजा ऐसा कर रहा है, क्यों ना एक बार हमें प्रयास करें। तो राजा के पास गया कि महाराज एक काम कीजिए, ये बकरी मुझे एक दिन के लीजिए, मुझे भी दे दीजिए, आपने सभी को दिया। तो उन्होंने कहा कि महाराज तुम तो साधु संत हो, तुम्हारा काम नहीं है बड़े बड़े चरावा हावड़ा चराने वाले भी, तो तुम क्या दफा पाओगे इसको। उन्होंने कहा महाराज कम से कम दीजिए तो सही, इतने दिन से ये चरा रहे थे, कम से कम एक मौका मुझे भी दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप भी ले जाओ। तो वो साधु लेके गए। तो जैसे ही वो बकरी कुछ खाने दौड़े तो डंडा था साधु के पास, है डंडा। फिर जैसे ही खाने दौड़े तो डंडे को मारने लगे उसे, तो पूरे दिन मारे उसको। बकरी बिल्कुल पिछड़। शाम को राजा के पास लेके गए बकरी लेके गया। तो बकरी को पता था कि जैसे कुछ खाएंगे तो डंडा पड़ेगा निश्चित। तो जैसे ही राजा के पास गया तो राजा ने कहा कि तुम चरा के लेके आए बकरी तो ऐसी लगी कि बिल्कुल धपी नहीं रही है, बिल्कुल पिचक रही है। तो उन्होंने कहा महाराज तुम्हें क्या मतलब, तुम कुछ खिला के देखिए लेकिन बकरी खाएगी नहीं। तो महाराज चुकर के जैसे ही राजा बकरी को कुछ खिलाने लगे तो जो साधु थे उनने डंडे को खिला दिया। बकरी की निगाह गई डंडे की। तो जैसे ही राजा वो डाली को ऐसे बकरी के मुंह पे करे, बकरी इधर मुंह पे लेती, फिर इधर कर देती, लेकिन खाती नहीं। तो राजा ने कहा महाराज ये तुमने क्या किया, बकरी तो धपी है नहीं है लेकिन खा क्यों नहीं रही। तो संत ने कहा कि तुम्हें इससे क्या मतलब, बकरी खाना नहीं चाहिए, बकरी धपी हुई है इसलिए नहीं खा पा रही, ये तुम्हारी है थोड़ी, तुमने कहा तो बकरी खाना नहीं चाहिए, धपी होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से धपी हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये मन रूपी जो संसार है, ये मन है, ये बड़ा चंचल है। इसको हम जब तक डंडा रूपी से मारेंगे नहीं, इसको बंधन में नहीं बांधेंगे, काटेंगे नहीं, तब तक आपका लोभ लालच मोह माया उनमें पड़ते रहोगे। इसलिए दो मन है, जब तक हम बांधेंगे नहीं, जब तक ये खाता रहेगा, खाता और आखिरकार तो मैं विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए इसको बंधन में करने के लिए, इसको इस मोह माया से दूर करने के लिए हमें डंडा रूपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस मन को बंधन रखना पड़ेगा और भगवान के नाम से जोड़ना, तो ही हमें विजय की प्राप्ति होगी। ये मन चंचल स्वरूप स्थिर हो जाएगा। जय श्री राम जय गाड़ेवाड़ा धाम।